हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान सीईटी आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 7/1/2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है उसकी ये आंसर की है। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो देखिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ रहा है? मिजोरम में रहा है। मिजोरम में कितना प्रतिशत रहा है? मिजोरम में रहा है 84.53%। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सा रहा था? दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ कितना रहा था? 79.33%। आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और ये पाक स्टेट अवस्थित है। अब ये देखिए पाक स्टेट कहाँ लोकेटेड है। जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर श्रीलंका को इस तरीके से लटका देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो जल डमरू धारा बनती है उसे ही पाक स्टेट बोला गया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये पाक स्टेट क्या है? इन दोनों के बीच की जगह है। तो ये कहाँ हो गया? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा मिलती है? अब देखिए इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ मिलेगी? जैसे मान लीजिए अब राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप हो गया, ये अरावली हो गई, तो ये अरावली के आसपास वाले क्षेत्र में मिलेगा सदर्न रीजन में। तो ये कौन सी जिले हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। यहाँ पर आपको क्या होगा? इंसेप्टिसोल टाइप ऑफ मृदा मिलती है। आज ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए ये हमारे जो लेक्चर है करंट का सेक्शन, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और इस पर मैंने जोर भी देके बोला था कि शेरगढ़ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए वहाँ से कुछ प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? 12 में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर आपका। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ लोकेटेड है? 12 के अंदर। आ जाइए, इसरदा वन्य बांध परियोजना। अब देखिए इसरदा बांध परियोजना, जो डैम बनाया जाता है बांध परियोजना, किन जिलों में निर्मित किया गया? तो ये किन जिलों में निर्मित किया गया? टोंक और सवाई माधोपुर में निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए हरि मोहन माथुर, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बूंदी से। ठीक है। तो करौली से संबंध नहीं है इनका। तो गोपीलाल यादव भरतपुर से ही है, मथुरा दास माथुर मारवाड़ से ही है, कृष्णनाथ पालीवाल धौलपुर से ही इनका संबंध है। आ जाइए, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाकर, पूर्वी सिरोही, उड़िया का पठार, माउंट आबू, लासडिया पठार, राजसमंद। अब देखिए लासडिया जो पठार है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा था जब अपने राजस्थानी ज्योग्राफी पढ़ाई थी, प्लेट्यूज पढ़ाए थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उदयपुर के अंदर। ठीक है। कहाँ है इसकी लोकेशन? उदयपुर के अंदर। और भोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य ही स्थित है। आ जाइए, ये आपको करा रखी है सारी चीज़ें। आ जाइए, प्रश्न नंबर 8 देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। अब देखिए राजस्थान लिंगानुपात पूछ रहा है। राजस्थान जनगणना कौन सा? 2011 के अनुसार। अब जैसे यहाँ राजस्थान लिखिए और यहाँ लिखिए इंडिया, तो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में है 928। ठीक है। और इंडिया की कितनी है? 943। अब 943 में से 928 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये जो माइनस का 15 है तो कितने बिंदु कम है? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो बस ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये 2010 में घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजना स्टार्ट करी है? इसमें क्या होगा? विंड के साथ में सोलर रेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये कौन सी जगह लगाया गया है? ये लगाया गया जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। अब देखिए मैग्नीज, काला खूटा, तांबड़ा, काला गुलाब जामुन। अब काला गुलाब जामुन और तांबड़ा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तांबड़ा निकलता है राजस्थान में 2 जगह से। एक तो अजमेर से निकलता है। ठीक है। अजमेर से कौन सी जगह से निकलता है? अजमेर से निकलता है सरवाड़ा। ठीक है। और दूसरा निकलता है ये टोंक से। ठीक है। टोंक में कहाँ पर? राजमहल। ठीक है। ये तांबड़ा निकलता है। और काला गुलाब जामुन किस लिए फेमस है? ये फेमस है पन्ना और हरी अग्नि। ठीक है। हरी अग्नि इसके लिए फेमस है काला गुलाब जामुन। आ जाइए, लोह एस कहाँ से? मोरिजा बनोला, मोरिजा डबला सिंघाना, ये सारी से ठीक है। और रॉक फॉस्फोर जमर कोटड़ा से ही निकलता है। प्रश्न नंबर 12। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देखिए बर्टन कोटा के थे, मैकमोसन
ये जोधपुर मारवाड़ रीजन के थे, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। और विलियम ईडन, ये आपको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ाया था कि विलियम ईडन का संबंध जयपुर से, जब 1857 की क्रांति कराई थी तो उसमें ये याद कराए थे आपको सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अधोलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देसी हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। अब ये देखो 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब ये 1801 से लेकर 1900 तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 19वीं सदी बोलते हैं। और उत्तरार्ध की बात कर रहा है, मतलब 1850 के बाद की बात कर रहा है, 1875 मतलब उसके आसपास की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तरार्ध वहीं होगा 1850 से लेकर मतलब 75 के बाद वाला रीजन, ठीक है, 75 के आसपास वाला। तो अब ये देखिए, ये कब हुआ था, जो मेवाड़ हितैषणी सभा की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, बताइए। ये करी गई थी 1877 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और ये क्यों करी गई थी, ये क्या था, राजपूतों के द्वारा जो शादियों में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसे खर्च किए जाते हैं, तो उनके बारे में रिफॉर्म्स लाने के लिए ये हितैषणी सभा की स्थापना करी गई थी कि पैसे इतने खर्च नहीं करना है शादियों में। अब देखिए, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, बिल्कुल समाज सुधार था। तो कौन सा हो जाएगा, केवल कथन दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ, अब देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया था। तो ये किसने लगाया था, बिजोलिया रियासत ने चवरी कर्ज लगाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न 15 का, लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा किस लिए प्रसिद्ध है, देखो लोदरवा एक तो मूमल के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जैनियों के मंदिर देखने को बहुत मिलते हैं यहाँ पर। 15 का ए हो जाएगा। और जो प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे परवन लिफ्ट नहर जयपुर। अब आपको बताइए, आपने नदी पढ़ी हो, हमने बहुत अच्छे से नदी पढ़ाई थी, ये चंबल नदी हो गई, चंबल की सहायक ट्रिब्यूटरी हो गई परवन, ठीक है, आहू। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पर झालावाड़ वाले रीजन में, तो यहाँ पे जयपुर का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि परवन लिफ्ट नहर का संबंध जयपुर से नहीं है, बल्कि सावन भादो कोटा से ही है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर से है, सोम कागदर उदयपुर से ही है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, गाजी खान बरान को। किसको दिया गया था, गाजी खान बरान को दिया गया था। महणसर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 18, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ठीक है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। तो ये 14 खंडों में विभक्त है, और इसके जो खंड नंबर 10 है उसके लिए इसको क्या दिया गया था, उसके लिए नॉमिनेट भी किया गया था साहित्य अकेडमी के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। अरे 20, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इनके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर, क्या नाम है, नंद किशोर सिंह। तो एन के सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। 21, सन 1960-61 में गहन ग्रहण कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960-61 की बात कर रहा है। तो ये कितने जिलों में चलाया गया था, ये 7 जिलों में चलाया गया था, और राजस्थान में से एकमात्र जिला था, कौन सा था, पाली, ठीक है। आ जाओ, शिवम सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर स्थित है। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं। तो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। प्रश्न नंबर 23, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाएगी, खस की घास हमें मिलती है भरतपुर और टोंक वन क्षेत्र में। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटम स्पीकर थे, तो कौन थे, महाराव संग्राम सिंह थे। प्रश्न नंबर 25 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। तो तागड़ी कमर बिल्कुल ठीक है, सुरलिया कान ये भी ठीक है, तमड़िया गला ठीक है। तो रमझोल कलाई की जगह पैर कर लीजिए, पैर में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रमझोल कहाँ पहना जाएगा, पैर के अंदर। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो इनमें से क्या है, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 27 का। प्रश्न नंबर 28, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो किसने किया था, ये किया था प्लानिंग, ठीक है, कमीशन,
योजना आयोग द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है तो कितने सेंटीमीटर से कितने 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रीय कृषि की जाती है, ठीक है, 35 से 75 सेंटीमीटर, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 सुमेलित कीजिए, कुल देवी और जातियां बतानी है। अब देखिए कर्णी माता किन की हैं, चारणों की हैं, नारायणी माता किन की हैं, नाइयों की हैं, इनसे आंसर मिला के देखते हैं पहले। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ठीक है। अब डी का 1, डी का 1, डी का 1 नहीं, डी का 1 नहीं, डी का 1 नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 से ही हमारा आंसर निकल गया, ऐसे ही आंसर आप एग्जाम में निकाल लेना। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? तो देखो केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया ये संबोधन किया था महाराणा फतेह सिंह को। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली दरबार में प्रवेश लेने जा रहे थे, है ना, तो वहाँ के लिए उनको एक तरीके से ये बोल रहे थे कि क्या कायरों की तरह तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे हो। जैसे मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं तो कौन थे? मिठेश निमेही। अब देखिए निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? तो कौन से षड्यंत्र केस में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बनारस षड्यंत्र मुकदमे में इन्हें कारावास दिया गया था। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव के, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर, बाकी 1 रुपये से ज़्यादा के ऊपर जितने भी नोट होते हैं आरबीआई के गवर्नर के द्वारा साइन किए जाते हैं, जबकि वित्त सचिव के द्वारा 1 रुपये के नोट पर साइन किए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। अब देखिए 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ इन्होंने 11 तारीख को ली थी। कौन सी तारीख को? 11 तारीख को। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, जहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 हो उसको काट दीजिए। अब देखिए सेकंड थर्ड ठीक है, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। और चौथा पढ़ते हैं, वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। बिल्कुल, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर में है ना। ओम बिरला क्या है? हमारे लोकसभा स्पीकर है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये किया था ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। आ जाओ यहाँ पर। निम्न में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। 1967 में प्रथम बार लगा, फिर दूसरा 1977 में लगा, मतलब 10 साल बाद लगा, फिर 1980 में लगाया गया, फिर 1992 में लगाया गया। ये ऐसे 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। अब जो 1967 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो बताइए किसके काल में लगाया गया था? ठीक है, ये लगाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 1977 ये हरिदेव सिंह जोशी के समय में लगाया गया था। 1980 और 1992 में भैरव सिंह शेखावत के पीरियड में लगा था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अधिक बार किसके पीरियड में लगा है? भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 38 का, ठीक है। आ जाओ, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइए राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्रश्न नंबर 39। तो ये होता है, आप इस तरीके से राजस्थान का मैप बनाए पहले तो, ठीक है। और आप देखें कि ये अरावली है, अरावली के ईस्टर्न पार्ट में सर्वाधिक होता है। ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आएगा? दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर हो रहा है। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाइए। अजरक प्रिंट बाड़मेर, ठीक है। अब देखिए ए का 4 करना है, ए का 4, ये गया, ये गया, ये गया, एक से ही हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 1। एक आध चीज़ें आती होंगी तो उससे भी आप आंसर कर जाएंगे। केंद्र बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण का परिणामात्मक विधि है? मतलब क्वांटिटेटिव पूछ रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। जैसे नंबर्स होते हैं वो क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो बैंक दर क्या है? एक नंबर होता है। इसमें जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, हम इनको चेंज करके क्या करते हैं, हम जो क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, जो भी आप लोन वोन दिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42, श्रीधर आद्रे का किस चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देवगढ़ चित्रकला शैली को श्रीधर आद्रे ही प्रकाश में लेकर आए थे। हुट्टडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा, देखो ह से हुट्टडी, ह से हरिभाई उपाध्याय, ऐसे याद रखेंगे, याद रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो राजपीपला, महादेव, मेकाल, ये तीनों हैं, तो ये नहीं है भाग।
भारनेर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। और ये प्रश्न नंबर 45, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की पॉपुलेशन पूछ रहा है कितनी है। तो देखो एसटी की पॉपुलेशन 13.5%, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल की विजेता है ईगा स्वायेक, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। 47, निम्न में से कौन रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रैंकिंग दी गई? तो देखो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट प्लेटिनम रैंकिंग दी गई थी हैदराबाद को, ठीक है। और अभी जो हाल ही में दिया गया वो किसको दिया गया? जोधपुर को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र, इसके अंदर आता है हमारा जैसलमेर बीकानेर वाला क्षेत्र, है ना, जैसलमेर बीकानेर चूरू ये वाला रीजन आता है इसके अंदर। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। ये वे दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। आ जाओ 50, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.एस. विश्वेश्वरैया। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो बताइए किस योजना उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था ये? प्रश्न नंबर 51 ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, इसलिए इसको याद रख लें। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित करता है? 25,000 रुपये तक अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गण पूर्ति मतलब क्वारम में मतदान के लिए कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए क्वारम कम से कम भी। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ार क्या है? बढ़ार देखिए शादी क्या होती है, जब घर में शादी होती है तो बारात आती है रुकती है, अब बारात नेक्स्ट डे एक्सटेंड हो जाती है तो उसे बढ़ार किया जाता है, इसके बढ़ा दिया। अब इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी तो विवाह पर आयोजन भोज्य, ठीक है। 56, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखेरी बूंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 योजनाओं से अलग है? तो कौन सा अलग है? खड़ताल बिल्कुल अलग है, बाकी 3 सेम है। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो कौन से 3 जिले? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इनमें हमें 100 व्यक्ति पर किलोमीटर से कम डेंसिटी मिलती है, मतलब वो मिलता है घनत्व, ठीक है, घनत्व को डेंसिटी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोइतू कहा जाता है। और कछाबू भील स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, एक प्रकार है ओढ़नी का, ठीक है, कछाबू। अब यहाँ पर 59 का क्या होगा? ए। सीमा सुरक्षा बल जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादन राज्य है, रागी सर्वाधिक कहाँ होता है? कर्नाटका में, सी। 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है, सेकंड नंबर रखते हैं हम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया था 1949 में। गोविंद देव मंदिर जयपुर एंड मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये गोड़िये संप्रदाय से है, 64 का ऑप्शन बी। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी नहीं है? तो कौन नहीं है? पाली नहीं है, बाकी सारे हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात? तो न्यूनतम सबसे कम धौलपुर में और सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पाली के अंदर। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बीठडी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है की गई है? तो बीठडी की गई है जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किसका? नाथ संप्रदाय का। आ जाओ यहाँ पर। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान की शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो ये करी गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन से पूछ रहा है, ठीक है। तो
ये ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? मैक्सिको से ओरिजिनेट हुआ था। नॉर्मन बोरलॉन्ग ने इसे जनरेट किया था। ग्रीन रिवोल्यूशन कंसेप्ट कौन लाए थे? नॉर्मन बोरलॉन्ग। और इन्होंने हमारे इंडिया के MS स्वामीनाथन को इनवाइट किया था कि आइए ग्रीन रिवोल्यूशन इसके बारे में सीखें। इसके अंदर हम क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का निर्माण करते हैं, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज का निर्माण करना, यही चीज़ें हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, देखो एक तो होगा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी। जैसे मान लीजिए आपको कोई केस करना है, आप जैसे कोई प्रोडक्ट लिया, लोक सेवा गारंटी की बात है, जैसे मान लीजिए आपको क्या था, आधार कार्ड बनाना है। ठीक है। अब आधार कार्ड से रिलेटेड ये आपकी समस्या नहीं सुन रहे, तो आप कहेंगे पहली बार अपील करेंगे तो ये 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली अपील हो गई, जजमेंट आ गया 30 दिन के अंदर। अब दूसरी बार द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं दिया, इन्होंने उसके साथ में पैसे वैसे खा लिए, और मतलब पैसे नहीं भी खाए हों तो इन्होंने जजमेंट सही नहीं दिया था। जो भी आपको अब अपील करनी है तो आप क्या करेंगे, सेकंड अपील करेंगे 60 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो अजमेर में आपने नाम सुना होगा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ये उनके क्या थे, शिष्य थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई, कहाँ की गई? लूणकरणसर, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में करी गई थी प्रथम जैतून रिफाइनरी। ठीक है। और ये कब करी गई थी? 2014 के अंदर। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? अब देखिए, नियोजन विभाग, प्लानिंग कमीशन राजस्थान में कब आया था? 1953 में आया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार कौन सा हो गया? 2010 ही हो गया। किस वर्ष? 2010। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ये होता है झालरापाटन। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलनों का प्रचार पूरे भारत में किया? तो ये किस अखबार से किया था? प्रताप से किया था। भारतीय लोक कला मंडल राजस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ? नागपुर में। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? देखिए, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कौन सी प्रणाली? केंद्रीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, असम झूम ही है, केरला में पोनम ही है, पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा का है। तो ये तो तीनों ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मांगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था, और यहीं इनकी मृत्यु हुई थी, मांगलूना गांव के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट है। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। भोर, भोर किसके लिए प्रोग्राम चलाया जाता था? भिक्षुओं के पुनर्वास, जो भीख मांगते हैं, बैगर्स होते हैं, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन के लिए भोर कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पुलिस आयुक्तालय जयपुर को समन्वय से चलाया जा रहा है। अजय प्रश्न नंबर 86, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने ही लिखी थी, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने लिखी थी, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखी थी, और विजय सिंह पथिक चंद्र बरदाई ने नहीं, जय नायक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जय नायक ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि भारतीय मानक IST का निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? वैसे 82.30 यही है आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 88, निपुण भारत मिशन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? निपुण बनाना है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन सम्मिलित नहीं होता? इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं होता, बाकी तीनों सम्मिलित होते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1956 है ना। लॉर्ड जो कर्जन थे, उनके रिटायर होने के बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे उनके समय में। ठीक है। आ जाओ। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ किया गया? ये नागौर के अंदर किया गया। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को कहा जाता है। पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से, अगर आपने हमारे ये वाले लेक्चर्स देखे होते राजस्थान के लोक देवता, तो उसमें अंदर सीधे सीधे पढ़ाया था। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में हुई थी। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्यों का हिस्सा कितना है? 50% है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की नवीनतम सर्वेक्षण में
सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले। देखो ये करंट में से पूछा गया, हमने इसको पढ़ाया था। कहाँ से मिले थे? जैसलमेर से मिले थे। और फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, वहाँ भी इसको पढ़ाया था हमने, ठीक है। शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक ने? महाराणा जगत सिंह ने शरण दी थी। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों का संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटाकेफ, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह मुख्यतः कछरी मृदा पाई जाती है? तो देखो एलुवियल सॉइल की बात कर रहा है, जहाँ पे नदियाँ होंगी सबसे सर्वाधिक वहाँ मिलेगा। तो भरतपुर धौलपुर वाले रीजन में हमें सर्वाधिक एलुवियल सॉइल मिलती है देखने को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वीं बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? ये दिया गया था पचरंगा चोला पहर सखीरी। निम्नलिखित में से किस समूह को ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? देखो इसके लिए जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी फाइल इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सारी क्या करती हैं? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस का है ना। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? अब देखिए सही फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर इक्वल टू पावर के साथ 2 × 3 करेंगे तो ये आपका सही फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? नई टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, कौन लेकर आया था? ये माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर आपका। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सा स्ट्रोक? शिफ्ट प्लस F5C, ठीक है। और ये देखिए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन हमारे ही लेक्चर से पूछे गए, ये सारे के सारे आपको पढ़ाए थे। प्रश्न नंबर 101 भी वहीं से पूछा गया है, प्रश्न नंबर 102 हमने पढ़ाया था, प्रश्न नंबर 103 पढ़ाया था, 104, ये सारे हमने कंप्यूटर के लेक्चर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। स्तंभ 1 स्तंभ 2 का मिलान करें। अब ये देखिए ये भी सारे आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए थे, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेटमेंट बना के भूल दिया गया, परंतु ये सारे एक एक करके बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। बताइए बारकोड, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो बारकोड का स्कैन करते हैं। देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल्स बिल्कुल सीधा, ठीक है। ओएमआर परीक्षा की इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? 3, बी का क्या हो जाएगा? 1, ए का 3, बी का 3, बी का 1, बी का 1, तो ये दोनों गए, ये दोनों गए, ठीक है। सी का 4 या 2, देखो सी का क्या है? CMICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, किसके लिए? बैंकों के चेकों के लिए MICR का प्रयोग होता है। तो 4 ऑप्शन, सी का 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आ गया डायरेक्ट। आ जाइए प्रश्न नंबर 6 देखिए, लाइट फिडिलिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये सामान्य बल्ब नहीं भाई, LED, ठीक है। हमने जब टेक्नोलॉजी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये लाइफाई टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई थी, ठीक है। रीड के लिए पढ़ाया था ये हमने, तो उसके अंदर ये हमारे बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ से है। ये तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सामान्य बल्ब नहीं, LED का प्रयोग कर रही है। तो जहाँ 1 हो वो काट दो पहले दो, ठीक है, एक ही जगह था। जहाँ 2 हो वो सही हो जाएगा, तो ये भी गया। अब तीसरा चौथा, लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है। धीमी नहीं भैया, ज़्यादा होती है। तीसरा भी गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, ठीक है। आ जाओ कॉलम 1 से रासायनिक पदार्थ और कॉलम 2 में उपयुक्त अनुप्रयोग लिख रहे हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, आपने देखा होगा जब हमारे कोरोना आया था तो सब जगह क्या होता, ट्रैक्टरों से भर भर के छिड़काव किया जा रहा था। तो वो छिड़काव क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का बना हुआ था, ठीक है। तो वो क्या है? एक विरंजन का काम करता है, जिससे कपड़ों के कलर उड़ गए थे लोगों के, जिनके ऊपर छिड़का था, जिनके कपड़े थे तो उनके कपड़ों का कलर निकल गया था। तो ये क्वेश्चन तो वहाँ से पूछ लिया। ए का 3, तो ये 2 ऑप्शन गए। अब देखो 50-50 पे आ गया, फिर भी आपका आंसर सही होने के चांसेस बन जाएंगे। अब देखिए बेकिंग सोडा, खाना सोडा है तो ये होता है एंटासिड, 4, तो बी का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी बचा, आंसर यहीं से निकल जाएगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 108, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत में के साथ ये अंततः सिकुड़ता जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कौन सी? थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चल नहीं रहा यार ये। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या होगा? स्थिर रहेगी। OTEC का अर्थ क्या है? तो बताइए। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यही है क्या इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 110 का आंसर ए ही है, ठीक है। ओशियन, यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, इसका आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 11 देखिए, 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 36 ओम हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन 12, अल्प विराम का आकार के जीवाणु कहलाते हैं।
क्या कहलाएंगे? विब्रियो कहा जाता है इनको। प्रश्न नंबर 113, निम्न पर विचार करें, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड और हेलोन्स। तो इनमें से पूछ रहा है समताप मंडलीय, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन, इनमें से कौन सा डिप्लीट करता है ना? तो इसमें डिप्लीट करने का काम कौन करते हैं? मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड करती हैं, बाकी ये नहीं करता। तीसरा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका। जैव विविधता के संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, बिल्कुल। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी क्या है, जैव विविधता बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती जाती है। जहाँ सर्वाधिक रेनफॉल होती है, इक्वेटर वाले रीजन में ही सर्वाधिक रेनफॉल होती है, जंगल सबसे सर्वाधिक इसी रीजन में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, इसरो के बारे में सही कथन पर चयन कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आप इसको डील कर सकते थे। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, इसे 1975 में यूएसए। अब ये बताइए, यूएसए क्या हमारा फ्रेंड था क्या उस समय पर? 1975 में, 1971 में, 1971 में क्या हुआ था? इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में युद्ध लड़ा था, और बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, और पाकिस्तान से इसे आज़ाद करा के इसको एक नया देश बांग्लादेश बनाया, ठीक है। इस समय पे क्या था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, और यूएसएसआर रशिया ने हमारी हेल्प करी थी, और उसने एक संधि करी थी कि भैया अगर अमेरिका ने आप पे आक्रमण किया तो मैं इधर से बैठा हूँ, मैं उधर से आ जाऊँगा। तो यूएसए क्या हमारा दोस्त हो सकता था? नहीं हो सकता था। इस समय कौन था? यूएसएसआर रशिया ने हमारी सहायता करी थी पहले उपग्रह, भारतीय उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। अब ये देखिए, पहला गलत, पहला जहाँ जहाँ है वो सब गलत, तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 हो जाएंगे आंसर आपका, ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 116, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला को गलत संख्या का ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 116, अपन इसका आंसर बाद में निकाल लेंगे। आ जाओ यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से डैश के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेना सॉल्व, मैंने सॉल्व नहीं करा, किसी ने करे थे तो मुझे बताए थे। अजय प्रश्न नंबर, यदि हम शिक्षकों को छोड़ दें तो 40 छात्रों और 1 शिक्षक वाला है ना, ये प्रश्न नंबर 115 है, नहीं 118 सॉरी, प्रश्न नंबर 118 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 आएगा। प्रश्न नंबर 119, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 10 मीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 120, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 14वीं। और प्रश्न नंबर 121, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितने ट्रैंगल, 16 ट्रैंगल निकल कर आएंगे। अब ये दी गई आकृति है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, जब इस मिरर में रख कर देखेंगे तो हमें पूरी की पूरी ये आकृति दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 123 का आंसर हो जाएगा 1400। प्रश्न नंबर 124, देखिए अभी यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है और भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। तो बिल्कुल होगा, है ना। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, तो वित्त पोषण अकेला नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं करता अनुसरण। आ जाइए प्रश्न नंबर 125, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, और ए किस प्रकार डी से संबंधित है, तो ये आएगी ग्रैंड डॉटर, ठीक है, पोत्री। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 125 का। अजय प्रश्न नंबर 126, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1440। प्रश्न नंबर 127, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। प्रश्न नंबर 128, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। प्रश्न नंबर 129, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 130, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133, इसका आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधम, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ, पश्ची ये हो जाएगा, है ना। 134 का डी हो जाएगा। विचारणीय, पारिवारिक और औत्पत्तिक, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 134 का। प्रश्न नंबर 135 का ए हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 136 का, तो देखिए प्रश्न नंबर 136 का थोड़ा सा है, पर ये देखिए लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा क्या, बताइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, तो इसको आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो सी होगा। प्रश्न नंबर 137, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो प्रश्न नंबर 137 ऑप्शन नंबर सी, चिंतन। प्रश्न नंबर 138 ऑप्शन नंबर ए, अंधविश्वास। प्रश्न नंबर 139 ऑप्शन नंबर सी,
उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। प्रश्न नंबर 140 ऑप्शन नंबर बी विधेयक होगा, विधायक नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 141। ठीक है, सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रंस फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडोलेसेंट एंड अडल्टहुड। ठीक है, एक सेकेंड है ना। प्रश्न नंबर 142, प्रश्न नंबर देखो 142 का हो जाएगा अपैथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 143 इसका हो जाएगा सस्पेंडेड। ठीक है, प्रश्न नंबर 144 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई वॉज मेड टू लॉफ। प्रश्न नंबर 145 इसका आंसर हो जाएगा शोल। और प्रश्न नंबर 146 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं माँ क्या आप मेरी किताब बैग में रख सकती हैं। मॉम कुड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग। ठीक है, 147 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योर फेथफुली इज यूज टू एंडिंग ए फॉर्मल लेटर। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें ए भी ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ वाला ठीक है। ठीक है, क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंदर योर फेथफुली ये हो जाएगा, सेकंड वाला ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 148 इसका आंसर हो जाएगा देखो अंडर द वेदर आई एम गोइंग टू स्टे होम बिकॉज आई एम फीलिंग सिक टुडे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 का। और 149 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द टाइगर इज अ फायर्स वाइल्ड एनिमल। इस तरीके से 150 का क्या हो जाएगा, 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। ठीक है, तो अब आपके क्या ही 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपको क्या बताना है, आपके कितना स्कोर बन रहा है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो क्वेश्चन तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए, बाय।